हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीके हिंदी की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये वीडियो होने वाली है वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये बात सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय तक नगरीय सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अन्य उल्लंघनीय कहा गया है? वो वेद है अथर्ववेद, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ये एसएससी सीजीएल 2017 का प्रश्न है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है? वो रचना है मैत्रायणी संहिता, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी गुरु विश्वामित्र ने, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस भूखंड से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है ईरान से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये बीपीएससी 2013 का प्रश्न है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये एसएससी सीएचएसएल 2016 का प्रश्न है। उत्तर वैदिक का काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर कहा गया है देवता इंद्र को, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्र। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है, ज्यामिति। अगला प्रश्न है, अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। तो अस्तो मा सदगमय लिया गया है ऋग्वेद से, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 3 क्रमों यानी कि पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? एनटीपीसी 2016 का यह प्रश्न है। तो भगवान विष्णु को कहा गया है वामन अवतार, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान विष्णु। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? एनडीए 2014 का ये प्रश्न है। तो पुराणों की संख्या है 18, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यानी वैदिक काल के लोग किसकी उपासना किया करते थे? तो वो प्रकृति की उपासना किया करते थे, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वैदिक काल के समय तक? तो वो थी लोहारगिरी, यानी कि लोहार, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? बीपीएससी 2018 का ये प्रश्न है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहलाता था? तो जल या समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता था, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पतंजलि कौन था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। पतंजलि पणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार था,
तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? एसएससी 2017 का ये प्रश्न है, तो उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है, श्रमण। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वो स्थान है अतरंजी खेड़ा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है। वह वेद है यजुर्वेद। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। ये उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता थे प्रजापति। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। तो ऑप्शन डी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोगों से मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करता हूं। और आपको इसकी पार्ट सेकंड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।